दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से BLO ऐप के माध्यम से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निस्तारण कर सकते हैं। जैसे ही आप BLO डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपलोड EF फॉर अनकलेक्टेड EFs। ये पहले जो EF ESD मतदाताओं का नहीं अपलोड हुआ था, उसको जो दोबारा कराया गया था, ये उसके लिए ऑप्शन था। तो इसमें कुछ करना है नहीं। अगला ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस। अभी इस ऑप्शन में आप सभी ने नो मैपिंग के मतदाताओं की नोटिस के वितरण के समय उनकी नोटिस की पावती और मतदाता या उसके परिजन जिसको आपने नोटिस दी थी उसकी फोटो ऐप पर अपडेट कराई थी। इस दौरान आपको जब आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की नोटिस रिटर्न करने जाएंगे तो यहाँ पर भी उसी की फोटो यहाँ पर अपलोड की जानी है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस की फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा। दूसरा ऑप्शन देगा आपको मतदाता फिर परिजन जो इस पावती को रिसीव कर रहे हैं उनकी फोटो अपलोड करने का, जैसा कि आपने पूर्व में किया था, तो उसी प्रकार से उसको अपलोड कर देगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिटेल्स आएगी। फर्स्ट वाले में आप नोटिस की जो पावती है उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप किसको नोटिस दे रहे हैं उसका ऑप्शन में उसको सेलेक्ट करके उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से एक पावती, जैसे आप नो मैपिंग की पावती को रिसीव करते थे रिसीव कराते थे, उसी प्रकार से इसकी भी पावती को आप रिसीव करा देंगे। आपका एक जो नोटिस वितरण का काम है वो यहाँ से हो जाएगा और दिखाने लगेगा कि आपके द्वारा इस नोटिस का वितरण कर दिया गया है। तो ना मैपिंग की बात है, ऐसी नोटिस का वितरण करना है। इसके बाद आप डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे उस मतदाता जिन मतदाताओं की आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डिटेल आई है उनका सत्यापन करना है। उनके ID लेटर जो भी दस्तावेज है उसको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आप उसको एक BLO का घोषणा पत्र भी देना होगा। तो जैसे कि आप इस पे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ मैसेज दिखाई देगा, जैसे कि इस केस में आ रहा है कि ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द नेम ऑफ द फादर एज गिवन इन द करंट इलेक्टोरल रोल एंड एज गिवन इन द इलेक्टोरल रोल फॉर द पीरियड during the previous SIR, as per the linkage shown in your enumeration form, you seem to be incorrectly linked with the electoral roll prepared during the previous SIR। मतलब इसमें आपने जो पिता का नाम दिया है और 2003 में जो आपके पिता का नाम है मतदाता सूची में, दोनों में अंतर है, इस वजह से ये लॉजिकल में आया है। तो जहाँ पर आपको सबसे पहले 2003 की मतदाता सूची की फोटो अपलोड करनी होगी, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR एज पर द मैपिंग, देन बिलो उसकी आप फोटो अपलोड करेंगे 2003 वाली वोटर लिस्ट की, जहाँ पे जिससे आपने मैप किया था, सबसे पहले वो करेंगे। दूसरा वाला जो इसमें ऑप्शन था वो उम्र वाला था। अगर 15 वर्ष से उम्र कम है पिता की या 50 वर्ष से ज़्यादा है तो भी वो संदेह के घेरे में है, उसका भी लॉजिकल में आया है। तो उनका भी आपको एक ID अपलोड करना होगा जिन पे उनकी उम्र सही हो या पता चलेगी यही आपके पिता है। पहले और नाम था, अपने पिता का आधार अपलोड कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, क्योंकि दो अपलोड डॉक्यूमेंट 1 अपलोड डॉक्यूमेंट 2 ऑप्शन दिया है। तो एक में अपना डाल ले, एक में उन्हें पिता का डाल ले। इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट 3 है। अगर आपको और कोई साक्ष्य है जिससे आपकी रिलेशन आयु वेरीफाई हो जा रही है कि आप अपने आप को सत्यापित करा पाएँ या मतदाता को सत्यापित करा पाएँ कि ये उनका डिटेल सही है जो मैप हुआ है। बाकी 2003 में उनके पिता का नाम कुछ और था, जिस गलती की वजह से उन्होंने दोबारा संशोधन कराया तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ID जो आप अपलोड कर रहे हैं वो ID सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप ID को सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर BLO का एक लेटर अपलोड होगा, अंडरटेकिंग, जब मैपिंग सही है लेकिन चूँकि दोनों में अंतर है तो आपको एक अंडरटेकिंग BLO को देनी होगी। उसमें BLO प्रमाण पत्र लिखेंगे कि ये मतदाता सही है और इसका जो ब्यूरो है दोनों में भले ही भिन्न भिन्न है लेकिन दोनों वोटर्स
एक ही है और एक दूसरे से संबंधित है, उसके लिए एक प्रमाण पत्र का प्रारूप है, वहाँ भी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें है, प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमारी पुत्र पुत्री श्री का नाम, जो भी नाम रहेगा बढ़ते जाएंगे, का नाम आलेख मूलतः सूची की विधानसभा इतने की इतने भाग संख्या के क्रम पर अंकित है। मेरे द्वारा मतदाता का भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों का मिलान किया गया है। मेरे द्वारा संबंधित मतदाता की विगत विशेष प्रकार परीक्षा से पाइपिंग की गई जो पूर्णतः सही है। तो इस प्रकार से BLO एक अंडरटेकिंग देंगे। BLO की अंडरटेकिंग के आधार पर उस मतदाता को अहर पात्र मान लिया जाएगा और उसका फाइनल मतदाता सूची में नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी लॉजिकल वाले वोटर हैं उनका सबसे पहले नोटिस वितरण करना है, उसके बाद उनकी उम्र या संबंध से संबंधित एक ID अपलोड करनी है और उसके बाद BLO का प्रमाण पत्र भर के अपलोड करना है। जब आप इसको अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद तब जाके आपकी एक एंट्री कंप्लीट होगी और उसको आगे फाइनल सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगर कोई मतदाता 2003 का विवरण गलत भर दिया गया है तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं भरी जाएंगी। उसमें आपको 13 में से एक ID देनी होगी, जैसी उसकी पात्रता है, जैसे पूर्व में आपने किया था। उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। ये वो मतदाताओं के लिए जिनकी मैपिंग सही है, लेकिन चूँकि दोनों डिटेल में अंतर है तो ये लॉजिकल में है। जिनका गलत है उसके लिए आपको 13 में से 1-2 ID जो उनकी पात्रता है उसको लगाना होगा। फेसबुक